तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मेरा चेहरा देखकर आप फिर से खुश हो गए। आप कमेंट सेक्शन में लिखते हो कि आपका चेहरा देख के सुकून मिलता है, तो ये लीजिए मैं आ गया हूँ दोबारा से। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, आप लोग थंबनेल देख ही चुके हो। आज का जो वीडियो होने वाला है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैसे जो दीपिका इब्राहिम ने इतने बड़े बड़े आरोप सबा इब्राहिम के ऊपर लगाए कि कैसे जो सबा इब्राहिम ने उनका घर तोड़ा है, कैसे सबा इब्राहिम ने उनके सारे फैमिली मेम्बर्स को उनसे दूर कर दिया है, कैसे उन सारे फैमिली मेम्बर्स को उनसे छीन लिया है। और जो दूसरा पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है जब कैसे शोएब इब्राहिम के ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई नीड योर सपोर्ट। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले थे वो करने वाले थे कि कैसे जो दीपिका इब्राहिम ने इतने बड़े बड़े आरोप सबा इब्राहिम के ऊपर लगाए हैं कि कैसे जो दीपिका जैसे सबा इब्राहिम उनकी फैमिली को तोड़ रही है, उनकी फैमिली को उनसे अलग कर रही है, कैसे सबा इब्राहिम ने दीपिका इब्राहिम को एकदम अकेला कर दिया, उनके सारे फैमिली मेम्बर्स को उनसे छीन कर। इसका जो वो रीज़न बता रही हैं वो बताती हुई नज़र आ रही है कि सबा इब्राहिम जो है वो उनसे बहुत ज़्यादा जलती थी। जब वो पहले देखती थी कि मतलब सब लोग दीपिका की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, ये सब करते हैं, पर उसके बाद जो है जो सबा इब्राहिम है धीरे धीरे उन्होंने पूरी फैमिली मेम्बर्स को, आप लोगों ने देखा ही होगा ब्लॉग में भी जो है फैमिली मेम्बर्स दीपिका के ब्लॉग में नज़र नहीं आते हैं। जो सारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो सबा के उसमें नज़र आते हैं, सबा के ब्लॉग में नज़र आते हैं। जो सारा कॉन्टेंट है वो सब उसकी सबा के उसमें आती है। तो इससे साफ पता लगता है कि सबा कितना जलती है दीपिका इब्राहिम से। यहाँ पर पहले सबा ने जो है दीपिका इब्राहिम का ही यूज़ किया, अब उसी को अकेला अभी उसी के खिलाफ चाल वगैरह ये सब चला रही है। वो उन्हीं को धोखे में रख रही है, उन्हीं से ये सारी चीज़ें कर रही है, उनके साथ ही ये सारी चीज़ें कर रही है। उसे बिल्कुल शर्म ना आनी चाहिए, उसको उनके शुक्रिया अदा करने के लिए उनको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, बट वो उन्हीं के खिलाफ जो है ये षड्यंत्र वगैरह रच रही है। यहाँ पर दीपिका इब्राहिम ने ये इतना बड़ा आरोप इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर सबा इब्राहिम को पता था कि अगर उसकी फैमिली वहाँ पर रहेगी, उसकी तरफ ज़्यादा रहेगी, तो कॉन्टेंट कहाँ से मिलेगा सबा को, क्योंकि सबा का कॉन्टेंट तो उसकी फैमिली है। दीपिका के पास फिर भी 2-3 चीज़ें हैं, वो कुकिंग वगैरह करके अपना कॉन्टेंट निकाल लेती है, बट सबा इब्राहिम के पास अपनी फैमिली का, उसकी फैमिली ही सबा दीपिका के पास चली जाएगी तो कंटेंट कहाँ से बटोरेगी। ये सारी चीज़ें थी यहाँ पर। तो दीपिका ने बताया कि यहाँ पर कैसे सबा इब्राहिम ने जो सारे फैमिली मेम्बर्स उनको अपनी तरफ कर लिया है और मुझे एकदम अकेला छोड़ दिया। यहाँ पे सबा इब्राहिम ने कितनी अनग्रेटफुल है। पहले उसने दीपिका इब्राहिम का जो है पैसे के लिए यूज़ किया, पहले उसके थंबनेल वगैरह लगाया। जब उसने यूट्यूब चैनल स्टार्टिंग में स्टार्ट किया तो उसे कौन जानता था, सब उसको दीपिका की ननद के नाम से जानते थे कि हाँ ये दीपिका की सिस्टर इन लॉ है, शोएब की बहन है। शोएब की वजह से फिर भी इतने नहीं जानते थे, पर दीपिका की वजह से सब जानते हैं कि दीपिका की सिस्टर इन लॉ है, जिसकी वजह से लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया था, जिसकी वजह से लोग उसको देखते थे। और जब भी वो भैया भाभी के ऊपर वीडियोज़ बनाते थे उसकी रीच बहुत अच्छी जाती, उसके सब्सक्राइबर बढ़ते थे, उसके व्यूज़ बढ़ते थे, उसकी जेब भरती थी, जो पैसे आते थे उससे। और उसके बाद जो धीरे धीरे उसने थंबनेल वगैरह लगाया उन सब का और व्यूज़ बटोरे। उसके बाद जैसे ही उसकी रीच अच्छी खासी बढ़ गई, सब्सक्राइबर बढ़ गए, उसका फैन बेस थोड़ा बढ़ गया, उसने भाभी को वो दरकिनार कर दिया। उसने बता दिया इनडायरेक्टली कि उसको जो है भाभी की ज़रूरत नहीं है, उसके जो फैंस वगैरह हैं वो बन चुके हैं, अब उसकी जो ऑडियंस है वो अलग बन चुकी है, अब उसको भाभी की ज़रूरत नहीं है। अब जो उसने अपना साम्राज्य बढ़ाया था और अभी भी वो यही बोलती है, उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि ऐसा बोलती है कि जितने भी व्यूज़ वगैरह जितने भी सब्सक्राइबर मेरे बढ़े वो मेरे अपने दम पर बढ़े। भाई वो सबको पता है वो तुमने कैसे गेन किए दीपिका का नाम यूज़ कर करके, और अब तुम उसी का परिवार बर्बाद कर रहे हो, उसी का घर बर्बाद कर रहे हो सबको। तो आपने देखा होगा जो दीपिका इब्राहिम ने उनके ब्लॉग में नहीं उसकी अम्मी नज़र आती है, नहीं उसके कोई रिलेटिव नज़र आता है, बेटी खाला, नाजा खाला, नहीं सारा, रिजा वगैरह, उनको सबने उसने उन सबको उसने अपने अंडर कर लिया है। उसकी तरफ कोई भी नहीं है दीपिका इब्राहिम की तरफ, तभी वो अकेली रहती हैं। अब दीपिका इब्राहिम को भी ये बात समझ में आ गई, इसलिए उसने भी उनको ज़्यादा बोलना बंद कर दिया। वो भी अपने ब्लॉग में अब किसी को नहीं लेती, बोलती है कि जब मुझे ही कोई पसंद नहीं करता तो मैं क्या करूँगी उन लोगों के ब्लॉग में आकर या उन लोगों को अपने ब्लॉग में लेकर। वो भी अब बिल्कुल जो है उसको समझ में आ गई है कि मतलब कैसे क्या करना है। उसकी मम्मी ने उसे समझा दिया है कि कैसे इन सब लोगों ने जो दीपिका इब्राहिम का यूज़ किया, दीपिका तुम्हारा यूज़ किया है, अब उन्हें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए तो मैं अकेला छोड़ दिया यहाँ पर। तो दूसरा पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला था वो करने वाला था कि शोएब इब्राहिम के ब्लॉग आ क्यों नहीं रहे हैं। 12 दिन हो गए अभी तक भाई साहब को कोई ब्लॉग नहीं आया, बल्कि उनके ब्लॉग तो बल्कि दीपिका और शोएब से ही बहुत ज़्यादा तेज़ थे, वो हर डेली उनके अपडेट होते थे ब्लॉग। बट अब 12 दिन हो गया, ऐसा क्या हो गया कि उनको कोई ब्लॉग नहीं आया है। तो उसका रीज़न है ट्रोलिंग। जी हाँ, ट्रोलिंग इतनी ज़्यादा हो रही है भाई साहब कि उनको ब्लॉगिंग डालने में डर लग रहा है। उनकी रूह काँप गई, इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है, इतनी गंदी गंदी गालियाँ उनको दी जा रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम है, क्योंकि उन्होंने सिंदूर ऑपरेशन के ऊपर वो लगा दी थी, स्टोरी लगा दी थी अपने इंस्टाग्राम पर। वहीं से जो है स्पेशली जो पाकिस्तान ऑडियंस है उन सब ने उनको बहुत ज़्यादा बैश किया था कि मतलब तुम कैसे मुस्लिम हो, तो मुस्लिमों को मुस्लिम का साथ नहीं दे दे। पर भाई यहाँ पर मैं शोएब इब्राहिम का साथ देना चाहूँगा, क्योंकि उसने जो है बिल्कुल भी गलत नहीं किया स्टोरी लगा कर। उसने बच्चों के लिए कुछ नहीं बोला, जो वहाँ पर बच्चे मरे थे, जो इनोसेंट लोग मरे थे, उसने लगाया था सिर्फ टेररिस्ट के लिए, जो टेररिस्ट मरे थे। बट जो वहाँ की आवाम है उनको ये बात समझ में नहीं, उन्हें लगा कि जो शोएब है और जो सबा वगैरह इन सबको टारगेट करके उन्होंने ये बोला कि मतलब तुमने जो हमारे साइड के जो इनोसेंट लोग
मरे, तुम उनका जश्न मना रहे हो, तुम कैसे मुसलमान हो। पर उनका ऐसा मोटिव कुछ बिल्कुल भी नहीं था, उन्होंने वो टेररिस्ट के लिए लगाया था। उन्होंने सोचा जो ऑडियंस है, जो पाकिस्तान ऑडियंस है, उन्हें लगा कि इन्होंने ये सब लगाया है, वहाँ के जो इनोसेंट लोग मरे। जी नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं लगाया था, जिसकी वजह से जो शोएब इतने ज़्यादा ट्रोल हो रहे थे, इतने ज़्यादा ट्रोल हो रहे थे। एक दो के तो उन्होंने कमेंट सेक्शन भी बंद कर दिए थे, जिसके बाद से उनके ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। वो इंस्टाग्राम स्टोरी वगैरह लगा रहे हैं पर उनके ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। पर ऐसा आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन है कि जनाब बिल्कुल फ्री हैं, जनाब इधर उधर घूम भी रहे हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी भी डाल पर ब्लॉग नहीं डाले। ब्लॉग इस वजह से डाले क्योंकि जैसे वो ब्लॉग डालेंगे उन्हें पता है उनकी फिर से जो है हालत ख़राब हो जाएगी। कमेंट सेक्शन में लोग गंदी गंदी गालियाँ उनको लिखेंगे, बोलेंगे कि तुम फिर आ गए यहाँ पर, तुमने जो काम किया है वो बहुत ही एकदम वो है कि तुम नमाज क्यों पढ़ते हो, कि तुम रोजे क्यों रखते हो। ये सारी चीज़ों से इंस्टाग्राम पर बोली जा रही है। तो वही सारी गंदगी जो है वो यूट्यूब पर आ जाएगी, जिस वजह से जो है वो शोएब इब्राहिम ब्लॉग नहीं डाल रहे हैं। तो आप लोग बताना आपको क्या लगता है कि जो वहाँ की ऑडियंस है, जो ये ऑडियंस उल्टा सीधा उनको बक रही है, क्या ये सही है? क्योंकि मुझे नहीं लगता, मेरे ही नज़रिए से शोएब इब्राहिम ने कुछ भी गलत काम किया है। और यहाँ पर जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था उस पर जो दीपिका और शोएब है, यहाँ पर दीपिका और शोएब का दोनों का ही ऐसा चल रहा है कि मतलब वो सभा को, जो सभा का कंटेंट है वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। इनमें कंटेंट की बहुत वॉर चल रही है कि मतलब जो नीचे वाला कंटेंट है जो दीपिका के घर पे शूट होगा वो दीपिका और शोएब यूज़ करेंगे, और जो ऊपर का कंटेंट है जहाँ पे सभा रहती है उसका कंटेंट जो है वो सभा यूज़ करेगी। यहाँ पर ये भी बढ़ चुका है कि किसका कंटेंट कौन यूज़ करेगा, किसके परिवार वाले कहाँ रहेंगे, कौन परिवार वाला किसके कंटेंट में यूज़ होगा, ये भी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भाई बहनों को भी बांट दिया गया। यहाँ पे रिजा और रिहान को भी बांट दिया गया है कि रिहान रहेगा भैया भाभी के साथ और रिजा का कंटेंट यूज़ करेगी महारानी सबा। तो यहाँ पर सबा की बहुत बड़ी गलती है जो उसने पहले अपनी भाभी का यूज़ किया, उसके बाद जो उन्हें दरकिनार करते हैं, सारी फैमिली उनके अगेंस्ट हो गई है, जिस वजह से वो नहीं उनके ब्लॉग में आते हैं नहीं कहीं आते। अब वो अकेली पड़ी रहती है बेचारी, अकेले अपने थोड़ा बहुत स्टप करती है, जिस वजह से उसके ही 5-6 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहे, क्योंकि उनके पास कॉन्टेंट ही नहीं है बनाने के लिए। क्योंकि पहले कॉन्टेंट क्या होता था उनका कि बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, चलो वो कब तक तुम सेलिब्रेट कर लोगे। उसके बाद ये होता था कि बाहर घूमने जाने पर, अब बाहर घूमने जाएंगे कैसे एक साथ, जब फैमिली ही एक साथ नहीं है, फैमिली अलग अलग कर दी है सबा ने, तो मतलब कैसे एक साथ घूमने जाएंगे। अब बस कॉन्टेंट है दीपिका इब्राहिम के पास कि अपने किचन में एक दो डिश वगैरह बनाए और अपने बेटे रूहान की वो एक तो चीज़ दिखाती है, तो वो भी कितना कर लेगी वो। इस वजह से उनका 5-6 दिन से कोई कंटेंट नहीं आया है, कोई वो नहीं आया है, एकदम वैसे दूरी बना ली है। तो यही एक कारण मुझे लग रहा है जिसकी वजह से उसका कंटेंट नहीं आया, वो ब्लॉग नहीं आ रहा है। बस शोएब के पास भी अब क्या ही कंटेंट रहेगा, वो भी कितना बाहर का दिखाएगा, वो भी कितना सब कुछ दिखाएगा, क्योंकि फैमिली इनका मेन कंटेंट थी, फैमिली को लोग देखना चाहते थे। पर फैमिली जब सारी सभा ले गई तो सारा कंटेंट जो सभा के पास चला गया, जिसकी वजह से इनके बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं। तो आप लोग बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और सभा ने जो दीपिका के साथ किया वो सही किया है गलत किया, ये भी मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, आप लोग मुझे बोलते रहते हो कि तुम्हें क्या मतलब, भाई मैं रिव्यू करता हूँ, मेरा कोई ऐसा पर्सनल मोटिव नहीं है कि मुझे उनको हर्ट करना है या मुझे कोई उनके बारे में उल्टी सीधी बातें बतानी। जो वहाँ पर जो ब्लॉग में वो दिखाते हैं मैं उसी का रिव्यू करता हूँ। तो प्लीज़ मुझे वो ना क्या करो कि मुझे तुम लोग उल्टा सीधा बोलने लग जाते हो कि तुम्हें क्या मतलब है दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर। ये इंटरफेयर नहीं है, इसको बोलते हैं रिव्यूज़। जब आप मूवी देखने जाते हो तो मूवीज़ के भी कितने रिव्यूज़ आते हो, तो आप वो सब भी बेकार है, वो सब भी वो है। और इतने सारे लोग, मैं अकेला नहीं हूँ, और भी बहुत सारे लोग जो है रिव्यूज़ करते हैं। तो मतलब लोग तो रोस्ट वगैरह भी करते हैं, मैं तो यहाँ पे सिर्फ रिव्यूज़ कर रहा हूँ, लोग तो रोस्ट भी करते हैं। तो आप उनको जाके बोलिए प्लीज़। मुझे बहुत बेकार लगता है यार जब ऐसे आप कमेंट लिखते हो कि मतलब तुम्हें कुछ और काम नहीं है तो मैं ऐसे इंटरफेयर करो। इंटरफेयर नहीं बोलते, रिव्यू बोलते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने रिव्यूज़ जरूर दें। मेरे जो 2 पॉइंट मैंने इसमें डिस्कस करें। थैंक यू सो मच।